मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरा अफराद की शाना बशाना खड़ी है और दिन रात मिसाली खिदमात अंजाम देकर दूसरों इदारों के लिए मिसाल बन चुकी है, जिस पर इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म ने भी पाक फौज के मिसाली किरदार पर ज़बरदस्त अल्फाज में तारीफ की। टेलीफोनिक गुफ्तगू में आर्मी चीफ से मुल्क के बेशतर इलाकों में रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे कि बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के दौरान पाक फौज के अफसरान और जवान जान की कुर्बानियाँ देकर तारीख में अमर हो चुके हैं। पाक फौज की इन कुर्बानियों को ता क़यामत याद रखा जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के 6 अफसरान और जवान, जिनमें कवर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ सती, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के 6 ऑफिसरों और जवान की शहादत पर पूरी कौम अब भी गमगीन और सोगवार है। शहीद होने वाले अफसरान और जवान पाक फौज का कीमती असासा थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने 1979 में पाक आर्मी में कमीशन हासिल किया। उनकी आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में तकरीरी हुई। उन्होंने 33 साल तक मुल्क में रहकर मुल्क व कौम की खिदमत की। उन्होंने दोबारा तमखा बसालत हासिल किया। डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ ने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में 1994 में कमीशन हासिल किया। उन्होंने 29 साल पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दी। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक इंजीनियरिंग बटालियन से था। उन्होंने 1994 में कमीशन हासिल करके पाक फौज ज्वाइन की। वो इंजीनियर्स के कमांडर थे जिनकी कारकर्दगी को खूब सराहा गया।